साथियों, आज हम विटामिन ई से मिलने वाले 8 मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स की बात करेंगे और बात करेंगे फूड सोर्सेस की जहां से विटामिन ई हमें मिल सकती है। बात करेंगे हमें कितनी डोजेज इसकी लेनी चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट हो, और बात करनी चाहिए कि किनको लेनी है और किनको विटामिन ई नहीं लेनी है। साथियों, माई सेल्फ आर.के. सिंह, लेक्चरर बायोलॉजी, आप सभी का बी फिट नेशन प्लस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज एक मैजिकल और मिरेकल विटामिन की बात करने जा रहे हैं जिसके 8 पॉइंट मैं बताऊंगा और ये 8 पॉइंट जीवन को परिवर्तित करने वाले पॉइंट होंगे। साथियों, विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये वास्तव में एकमात्र एक विटामिन नहीं है, एक कोई सिंगल कंपाउंड नहीं है। ये 8 कंपाउंड का मिला जुला रूप है जिसे अल्फा टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके गुणों की बात करें तो एक से एक गुण इसमें भरे हुए हैं जिनका बखान, जिनका वर्णन करते करते व्यक्ति थक जाएगा। कुछ बातें हम करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात करते हैं हार्ट डिजीज। हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यदि बढ़ रही है, विटामिन ई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करती है। हार्ट में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ रही है, ब्लड में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ रही है, तो उसकी मात्रा को कंट्रोल करने का काम ये करता है। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर की तीव्रता को, उसके बढ़ने की परसेंटाइल को कम करने का काम विटामिन ए करती है। धमनियों में शक्ति है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उस शक्ति को भी डेलिकेट करने का काम विटामिन ए करती है। तो साथियों, सब मिलाकर के कह सकते हैं कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को नॉर्मलाइज करने का काम विटामिन ए के द्वारा किया जाता है। अब ये दूसरी बात करते हैं हम लीवर की। हमारा फैटी लीवर होता है। यदि हमारा लीवर फैटी है, लीवर में फैट की क्वांटिटी ज्यादा है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये घातक हो सकता है। फैट ज्यादा होने से सोरोसिस हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर काम करना बंद कर सकता है और डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हमें हो सकती हैं। तो ऐसे में यदि हम विटामिन ई का सेवन करते हैं तो ये हमारे फैट को, लीवर के फैट को काटता है और लीवर को ग्रेड 3 से 2 से 1 और नॉर्मलाइज कंडीशन तक लाने में सहायक होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलीजर का काम करता है। जब हम कुछ भी खाते हैं, हमारे बॉडी में उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद सर्कुलेशन होता है और सेल्स में पहुंचता है, साथ में ऑक्सीजन पहुंचती है। वहां पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में कुछ ऑक्सीडेटिव मटेरियल तैयार होते हैं जो हमारी सेल को नुकसान भी पहुंचाते हैं और हमें स्ट्रेस देते हैं। ऐसे में हमें किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हमें हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हमें लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनसे बचने के लिए जरूरी है कि हम विटामिन ए का भी नियमित सेवन करते रहें, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो मटेरियल लाते हैं वो हमारे बॉडी में नॉर्मलाइज बने रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनफर्टिलिटी। आज के समय में इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या बनके उभरी हुई है। सामान्यतया देखा जाता है कि हर 10 में से एक ऐसा कपल है जो इनफर्टाइल है। अब इनफर्टिलिटी में विटामिन ए मेल और फीमेल दोनों में समान रूप से कामगर है। मेल में जहां स्पर्म की संख्या को बढ़ाता है, स्पर्म की काउंट को बढ़ाता है, स्पर्म की मोबिलिटी को बढ़ाता है, स्पर्म की इंटेंसिटी को बढ़ाता है, वहीं फीमेल में ओवम की क्वालिटी को बढ़ाता है, ओवम के टाइम पीरियड को लिमिटेड करता है और इस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को करवाने में कहीं कुछ कारगर सिद्ध हो जाता है। तो विटामिन ए ऐसे लोगों के लिए एक वरदान है जो इनफर्टाइल हैं और बच्चों की चाहत उनमें है, जगह जगह भटकते रहते हैं और उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता। विटामिन ए ऐसे लोगों के लिए एक वरदान हो सकती है। स्किन से संबंधित यदि हमें प्रॉब्लम है तो विटामिन ए हमारी स्किन में
पाई जाने वाली जो कोलेजन फाइबर हैं उनको तैयार करने में विशेष मदद करती है। और ये जो कोलेजन फाइबर होते हैं ये हमारी स्किन की टाइटनेस को बनाते हैं, स्किन की स्मूथनेस को बनाते हैं। तो अगर हमें अपनी स्किन को सामान्य रखना है, युवावस्था जैसी स्किन को पाना है, वृद्धावस्था में भी युवावस्था जैसी स्किन को पाना है, तो हमें विटामिन ई का सेवन करना चाहिए। हमारा जो मस्तिष्क है प्राय जिन चीजों को हम देखते हैं, जिनके विषय में हम सोचते हैं, उनको मेमोराइज कर लेता है। लेकिन कई बार उम्र बढ़ने के साथ साथ ये मेमोरी वीक होने लगती है और कई बार कम उम्र में भी मेमोरी वीक होती है। विटामिन ई इस कंजेशनल प्रॉब्लम को दूर करती है और हमारी स्मृति शक्ति को, जो कि सेरेब्रम के द्वारा होती है, उसको बहुत अच्छे लेवल तक ले जाकर के और हमारी स्मृति को बढ़ा देती है। यदि हम लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करें तो आजकल चाहे कोई मेट्रो सिटी हो, नॉन मेट्रो सिटी हो, कोई टाउन हो, यहां तक कि कोई गांव भी हो, पोल्यूशन हर जगह पर है। और ये पोल्यूटेंट हमारे हार्ट तक पहुंचते रहते हैं, हमारे लंग्स तक पहुंचते रहते हैं और ये पोल्यूटेंट लंग से होकर के ऑक्सीजन एयर के थ्रू हमारे हार्ट तक भी पहुंचते रहते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं लंग्स की। विटामिन ए लंग्स में इन पोल्यूटेंट को डिस्ट्रॉय करके उन्हें समाप्त करने का काम करता है और इस तरह से एक भयंकर वो बीमारी जो अस्थमा के रूप में व्यक्ति के सामने आती है उसे कुछ हद तक कम करने में सहायक होती है। विभिन्न प्रकार की ओल्ड एज की डिजीजेस, जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है, हम 50 प्लस होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है हमारे डाइट में विटामिन ई होना चाहिए, क्योंकि जॉइंट्स की मोबिलिटी में विटामिन ए बहुत हेल्पफुल है। हमारी इम्यूनिटी बनाने में विटामिन ई बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और यदि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो हम तरह तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। इसलिए इस उम्र में आकर के विटामिन ए का सेवन करना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जहां से हमें विटामिन ई आसानी से मिल सकता है। तो यदि हम सब्जियों की बात करें तो टमाटर से हमें विटामिन ए पर्याप्त मिलेगा, ब्रोकली से हमें विटामिन ई पर्याप्त मिलेगा, पालक से विटामिन ई हमें पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। और यदि मेरे सजेशन की बात करें तो व्हीट ऑयल 1 टेबल स्पून अगर हम रोज लेते हैं उसे हमें सफिशिएंट विटामिन ए प्राप्त होता है। सनफ्लावर के सीड्स यदि हम उनको थोड़ा सा रोस्ट कर ले, बिना ऑयल के उनको रोस्ट कर लें और रोस्ट करके पीस करके उसको पानी के साथ लेते हैं, उससे भी हमें सफिशिएंट विटामिन ई प्राप्त हो जाती है। इसके साथ साथ मूंगफली से विटामिन ई पर्याप्त मिलती है हमें। मूंगफली के साथ साथ मूंगफली जैसे बादाम से भी पर्याप्त विटामिन ई मिलती है। अब यदि हम बात करें फलों की तो मैंगो से, कीवी से, एवोकाडो से हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई मिलती है। साथियों, यदि हम सप्लीमेंट की बात करते हैं तो मार्केट में 200 mg, 400 mg, 800 mg की कैप्सूल्स पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई के उपलब्ध हैं। हमारा सजेशन है अपने डॉक्टर से सजेशन लें, उसके अनुसार आप आगे इन टेबलेट्स को, कैप्सूल्स को ले। 200 और 400 के कैप्सूल्स हम प्रतिदिन एक ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये किट भी देंगे। इसलिए यदि आप नॉर्मल नेचुरल वेजिटेबल फ्रूट्स ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन यदि आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो 3 महीने सप्लीमेंट लेने के बाद 1 महीने के लिए ब्रेक करें, फिर 3 महीने आप सप्लीमेंट लें, फिर 1 महीने आप ब्रेक करें। तो इस प्रकार से आपके शरीर में विटामिन ए की भरपूर मात्रा बनी रहेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, आप कुशल रहेंगे, आप मंगलमय रहेंगे। और इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना, लाइक करना और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।